नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के शांति भवन मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और चारों ओर भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती रही। भक्तों ने पूरे जोश और आस्था के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लिया। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने श्री कृष्ण और राधा रानी का रूप धारण कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। उनके मनमोहक स्वरूप और झांकियों ने लोगों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर मंदिर परिसर पूरा भक्ति रस और उत्साह से सरोवर नजर आया। हमें देखो कितनी सरलता से प्राप्त हो गया। ताली बजाने से हमारी पूरी रेखाएं मिटती हैं। मैं तो तेरा गवारा वे, गुरुवर तेरा गवारा वे, मैं तो इनको तेरा मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई। और जोरदार जयकारा भगवान कृष्ण लाल की, राधा रानी सरकार की। राधा रानी को अपनी मैया के पास ले जा रहे हैं और देखो उनसे क्या अर्जी करते हैं, क्या विनती करते हैं। देखो कन्हैया मैया के पास राधिका गोरी से विरज की छोरी से, राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से। ऐसे मुझे नहीं आएगा, पूरे पूरे हाथ खड़े करते होंगे और ऐसे कहना होंगे राधिका गोरी से विरज की छोरी से। रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना सुध बुध मेरी खोई, निम कमली हो। और बताए भैया ये हरकत करने के बाद वो करे तो मैया पूछी बता ये करे कि मैया ओ मैया ओ मैया ओ मैया ओ मैया हल्लो बच्चों को सटके करो रे, मैया हल्लो बच्चों को सटके करो रे, मेरी भक्ति फूलत से फलते करो। आज हमारे शांति भवन के प्रांगण में जन्माष्टमी के पुण्य तिथि पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भजन और सत्संग का कार्यक्रम है और सारे गिरिडीह के जनता लोग आ रहे हैं अपने बच्चों को राधा और कृष्ण बना करके, क्योंकि भगवान के ये स्मरण में सब अपने बच्चों को में भी उस कान्हा को देखने का प्रयास करते हैं, उस भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। जब धर्म की हानि हुई तब भगवान का ये वादा रहा कि मैं आऊँगा और इस धरती के उन दुराचारों का संहार करके धर्म की स्थापना करूँगा। तो उन्हीं के इस स्मरण में ये जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। आज बहुत ही धूमधाम से हमारे प्रांगण में भी जन्माष्टमी का ये त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे मंदिर में राधा कृष्ण की सुंदर छवि है और हमारे भाई लोग बहुत ही सुंदर भजन का कार्यक्रम रखे हुए हैं, जिसमें सारे गिरिडीह के जनता लोग उसका लाभ ले रहे हैं। जय श्री कृष्ण। पालगंज स्थित श्री बंसीधर मंदिर में 4 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के तीसरे दिन शनिवार को दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गिरिडीह जिला समेत धनबाद, देवघर, जमशेदपुर, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रांची, रामगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से पहुंचे सैकड़ों भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान के दर्शन किए। संध्या में मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण और आरती के बाद पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। रात 9:30 बजे श्रीमद् भागवत पाठ के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया गया, जिसके बाद पूरा मंदिर
मंदिर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। भक्त झूमते नाचते दिखे और रात 10 बजे से शुरू हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो सुबह 4 बजे तक चलता रहा। मंदिर महान शिशिर भक्त ने भगवान का जन्म गर्भ द्वारा कराया। मौके पर चॉकलेट, खिलौने, वस्त्र वितरण के साथ महाआरती और प्रसाद का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, एसडीएम बैजनाथ उरांव, भाजपा नेता विनय शर्मा, रंजीत राय, विनय सिंह, निर्भय सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की सफलता में ग्रीष्म कुमार भक्त, निकुंज केतन भक्ति, चरित्र निकेतन भक्त, विपुल वत्सल, अरविंद भक्त सहित कई श्रद्धालुओं का योगदान रहा। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ शनिवार को उनके पैतृक गांव में सुपुर्द खाक किया गया। दोपहर बाद सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर जमशेदपुर लाया गया, जहां साक्षी स्थित झामुमो संपर्क कार्यालय में हजारों लोग और नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शव को घोड़ा बांधा आवास ले जाया गया, जहाँ परिवार के लोग फूट फूट कर रो पड़े। इस दौरान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, दीपक बिरुआ, विधायक समीर कुमार मोहंती, संजीव सरदार और भाजपा नेता रमेश हासदा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। पारंपरिक रीति रिवाज के बाद शव यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की भीड़ शामिल रही। उनके बड़े पुत्र ने मुखाग्नि दी और पूरा शहर रामदास सोरेन अमर रहे और रामदास सोरेन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन और मंत्री रामदास सोरेन का निधन झारखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है। ऐसा लगता है कि मानो राज्य को किसी की नजर लग गई हो। वहीं मंत्री दीपिका सिंह, हिदायतुल्ला खान और विधायक समीर कुमार मोहंती ने भी अपनी संवेदना प्रकट की। बर पोजीशन काले कर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, दुखी दुख है। यहीं से चले हमने बड़े भाई को खो दिया। कैसा दिक्कत है? कोल्हान क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा लॉस है। आदिवासियों के बड़े नेता थे और हमारे बड़े भाई थे, हमने अपने भाई को खो दिया और इस दुख की घड़ी में हम लोग सब साथ हैं। झारखंड में 2 बड़े नेता को खोए इस महीना में, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का श्रद्धांजलि था, हम लोग गए भी थे निमरा और वहाँ से कहा गया कि आप लोग को यहाँ आना है। तो वहाँ से भागे भागे यहाँ आए। एक तरफ वहाँ भी दुख, इधर भी दुख। कुछ ग्रह लग गया है हमारे झारखंड में, उस ग्रह को तोड़ना होगा। अपने लोग मारे जा रहे हैं। अभी रामदास अभी जीत कर आए थे, हमारे बगल में बैठते थे और उन्होंने कहा कि सर आपको घाटशिला आना है। हम लोग मिलजुल कर हर बात को शेयर करना, विपक्ष के साथियों पे अटैक करना। मधुर भाषी संबंध था मेरा उनके साथ, गहरा लगाव था मेरा उनके साथ और मुझे उनके क्षेत्र में जाना था। मुझे लगा था कि जाऊंगा, आराम से जाऊंगा, लेकिन इस हाल में आऊंगा ये यकीन नहीं था। तो बहुत बड़ा लॉस है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG,
पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, एसी और नॉन एसी केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 15 अगस्त की सुबह 11 बजे महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह चौक स्थित प्रतिमा स्थल पर आई सर्जन डॉक्टर PK सिंह ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उत्साह पूर्वक शामिल हुए। ध्वजारोहण के उपरांत दिन 1 बजे से रात 8 बजे तक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर वीर कुंवर सिंह को नमन किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भुवनेश्वरी सिंह, भोला सिंह, रविकांत सिंह, अशोक सिंह तोमार सहित अन्य सहयोगियों की अहम भूमिका रही। भाग्य विधाता पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध, हिमाचल, यमुना, गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। शुभ नाम मांगे, शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त इंजीनियर एवं भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने फार्म हाउस बेड़ा और ग्रीन पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर गिरिडीह में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि तिरंगा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और इसे गर्व से लहराते हुए पूरे देश में आजादी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। विद्यालयों में छात्र छात्राएं राष्ट्रीय हित में गीत और विविध कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। विनय सिंह ने इसे शहीदों को नमन और देश की अखंडता का संकल्प दिवस बताया। इस मौके पर जगनारायण सिंह, रामाश्री सिंह,
वासुदेव राम, चंद्रवंशी, नीरज सिन्हा, शंकर गोप, सत्येंद्र सिंह, सुबोध वर्मा समेत सैकड़ों छात्र छात्राएं, अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर कबड्डी प्रतियोगिता का आज समापन हुआ, जिसमें 11 से 16 अगस्त तक झारखंड और बिहार से आई 50 से अधिक टीमों ने दमदार प्रदर्शन कर खेल भावना का परिचय दिया। लीग मैच के आधार पर खेले गए फाइनल मुकाबलों में विभिन्न आयु वर्गों के विजेता तय हुए। अंडर 14 लड़कों में आरके इंटरनेशनल विजेता बना, जबकि ग्रिजली विद्यालय उप विजेता रहा। अंडर 70 में माउंट लिटेरा बिहटा ने बाजी मारी और अंडर 19 में फाउंडेशन एकेडमी में चैंपियन का ताज जीता। लड़कियों में अंडर 14 वर्ग में आरके इंटरनेशनल, अंडर 17 में डीएवी गांधीनगर और अंडर 19 में गुरु नानक स्कूल विजेता बने। विजेताओं का मुख्य अतिथि पीयूष मुशद्दी, प्राची मुशद्दी, रोटरी क्लब के अध्यक्ष रवि जी, डीएसओ नवादा बिहार, ऑब्जर्वर गोविंद झा, टेक्निकल पर्सन अजीत प्रसाद महतो, प्रबंध निदेशक जोरावर सिंह, सलूजा निदेशक रमनप्रीत और सलूजा प्राचार्य ममता शर्मा व अन्य गणमान्य अतिथियों ने पदक और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। खिलाड़ियों को बेस्ट रेडर, बेस्ट कैचर और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जैसे विशेष खिताब दिए गए। प्रतियोगिता की सराहना करते हुए जोरावर सिंह सलूजा ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में खेल के साथ अनुशासन, समर्पण और टीम वर्क की भावना को विकसित करना है। गिरिडीह के सिकदारडी पंचायत भवन में झारखंड आंदोलन के पुरोधा आदिवासी अस्मिता के अद्वितीय प्रहरी पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन की श्रद्धांजलि सभा गमगीन माहौल में आयोजित की गई। सभा में उपस्थित महिलाओं और पुरुषों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर मौन धारण करते हुए गहरी संवेदना प्रकट की। वक्ताओं ने कहा कि दिशोम गुरु का पूरा जीवन संघर्ष और सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने महाजनी प्रथा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तथा आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा और अलग झारखंड राज्य के निर्माण में ऐतिहासिक योगदान दिया। मुख्य प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा ने भावुक होकर कहा कि दिशोम गुरु सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि संघर्ष की वह मिसाल थे, जिन्होंने अंधकार में डूबे समाज को नई रोशनी दी। श्रद्धांजलि सभा में स्थानीय मुखिया जमीला खातून, मेहताब मिर्जा, माथुर दास, फिकेंदर दास, तुलसी राणा, छोटी राणा, मुस्ताक अंसारी, सद्दाम अंसारी, नीरज राम, रेशमी देवी, रूमा मारांडी, नीतू देवी, आरती पांडे समेत कई लोग शामिल हुए। 15 पर आज हम लोग सिकदारडी पंचायत भवन में शौक श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखे जी कि हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जो झारखंड के निर्माता थे। आप सभी जानते होंगे कि गुरु जी का क्या रोल रहा झारखंड के लिए कि जंगल में, पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति ने जो लड़ाई ठाना महाजन के खिलाफ, वो महाजन को बाहरी नहीं थे, यहीं के महाजन थे और उस महाजन के खिलाफ हमारे गुरुजी जो है झारखंड के माता है, निर्माता है झारखंड का, उसने महाजन को ख़त्म करते हुए जब उसका पिता का जब हत्या कर दिया महाजन लोग ने, तो उसने संघर्ष चालू कर दिया। और एक समय ऐसा था कि खेत में धान काटने नहीं देता था गुरुजी लोग को, आदिवासी लोग को। तो गुरुजी ने सोचा कि अब संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई स्टार्ट की है और करते करते आज देखिए झारखंड अलग हुआ और झारखंड अलग करके आज इतना बेहतरीन सोना झारखंड जो बोलते हैं वो गुरुजी का देन है। ये इतिहास में गुरुजी का नाम रहेगा, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक गुरुजी का नाम रहेगा। गुरुजी का कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत ऐसा इतिहास बना के चल जा रहा है कि दूसरा व्यक्ति गुरुजी जगह नहीं ले पाएगा। इसीलिए आज हम लोग पूरा सिकदारडी पंचायत वासियों ने गुरुजी श्रद्धांजलि दिए हैं, उनकी आत्मा को शांति दी है और हमेशा गुरुजी के साथ उसका विचार पर चलने का कोशिश करें। जो उसका विचार है, धारा है, उसी पर हम लोग चलने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जय हिंद। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। धन्यवाद।